رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. इंशाल्लाह आज का सबक शुरू करने से पहले गुज़िश्ता सबक का ब्रीफ रिकैप लेंगे इंशाल्लाह। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि दो या ज्यादा कलीमों से मिलकर एक मुरक्कब बनता है और मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है या वो सेंटेंस है जिससे सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाती है, और मुरक्कब नाकिस वो सेंटेंस है जिससे सुनने वाले को पूरी बात समझ में नहीं आती। फिर हमने पढ़ा था कि मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमला है। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। फिर इससे पहले वाले सबक में हमने पढ़ा था कि जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जो कि इस्म यानी नाउन से शुरू होता है, और जुमला फ़िअलिया वो जुमला है जो कि वर्ब यानी फेल से शुरू होता है। फिर गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि जब जुमला फ़िअलिया हमारे सामने आए, वो जुमला जो कि इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया जब हमारे सामने आए तो जुमला इस्मिया दो चीजों से मिलकर बनता है। उसके पहले हिस्से को कहते हैं मुब्तदा और दूसरे हिस्से को कहते हैं खबर। जुमला इस्मिया वो जुमला जो कि इस्म से यानी वर्ब से जो कि नाउन से शुरू होता है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, मुब्तदा से और खबर से। और उसकी माशाल्लाह बहुत सारी मिसालें सामने आई और बहुत से हजरात ने माशाल्लाह सबक भी करके भेजा। बहुत खुशी हुई देख के। आज का जो हमारा सबक है वो जुमला फेलिया के ताल्लुक से है। आज हम इंशाल्लाह समझेंगे कि जुमला फेलिया के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जुमला इस्मिया के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर, इसी तरह जुमला फेलिया के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जुमला फेलिया किसको कहते हैं? जुमला फेलिया वो जुमला है जो कि वर्ब से शुरू होता हो। ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि जुमला फेलिया वो जुमला है जो कि फेल से शुरू होता हो, जिसका पहला वर्ड फेल हो। और उसकी हमने मिसाल भी बहुत सारी देखी थी माशाल्लाह। अब हम इस बात को समझेंगे कि जुमला फेलिया किन कंपोनेंट से बनता है। तो जुमला फेलिया ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है, लेकिन आज जो हम फोकस करेंगे सिर्फ तीन चीजों पर फोकस करेंगे। आज का जो हमारा सबक होगा उसका सब्जेक्ट सिर्फ जुमला फेलिया के तीन कंपोनेंट्स, जो कि तीन मेजर कंपोनेंट्स है, उससे हम बहस करेंगे इंशाल्लाह। तो जुमला फेलिया जो कि एक वर्बल सेंटेंस होता है, तो वो तीन मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहले को कहते हैं फेल, दूसरे को कहते हैं फाइल, और तीसरे को कहते हैं मफऊल। जिस तरह हमारे गुज़िश्ता सबक में मुब्तदा खबर इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल उसी तरह हमारे इस सबक के अंदर फेल, फाइल और मफऊल को हमको समझना है। और ये बहुत आसान है, निहायत ही आसान सबक है। तो जुमला फेलिया ये तीन चीजों से मिलकर, उमूमन तीन चीजों से मिलकर बनता है, फेल, फाइल और मफऊल। तो फेल, फाइल और मफऊल किसे कहते हैं? तो फेल तो सबसे पहले होता है वर्ब। फेल होता है वर्ब यानी कि काम। फाइल होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी काम करने वाला। और मफऊल होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी जिस पर काम किया जाए। तो जुमला फेलिया वो जुमला जो कि फेल से शुरू होता है, उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स है, फेल, फाइल और मफऊल। फेल किसको कहते हैं? फेल कहते हैं वर्ब को, फाइल कहते हैं
काम करने वाले को, डूअर को, या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और मफऊल कहते हैं जिस पर काम किया जाए। हम सबसे पहले इसको अंग्रेजी मिसाल से समझेंगे कि जैद एट एन एप्पल। ये इंग्लिश का जुमला फेलिया है, इंग्लिश का जुमला फेलिया है। तो इसमें जैद जो है वो फाइल है, और एट यानी जैद ने जो काम किया वो है फेल, और जिस पर काम किया गया एप्पल वो है मफऊल। तो इंग्लिश के अंदर जब जुमला फेलिया आता है तो उसकी तरतीब इस तरह होती है कि पहले फाइल आता है यानी काम करने वाला आता है, फिर काम होता है, और उसके बाद में जिस पर काम किया जाए वो होता है। तो इंग्लिश के जितने भी वर्बल सेंटेंसेस है उनकी तरतीब उनकी तरतीब इसी तरह होती है। जैसे कि जैद इज राइटिंग अ बुक, तो जैद काम करने वाला पहले आएगा, राइटिंग जो कि काम है वो दूसरे नंबर पे आएगा, और जिस पर काम किया जा रहा है या जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है वो लास्ट में आएगा, जो कि है मफूल। तो बुक वो लास्ट में आएगी। तो ऐसे आप बहुत सारी मिसालें ले लें। ये इंग्लिश की तरतीब है। अरबी की तरतीब है पहले फेल आएगा, उसके बाद फाइल आएगा, उसके बाद मफूल आएगा तीसरे नंबर पे। ये अरबी की तरतीब है कि पहले काम आएगा, उसके बाद काम करने वाला आएगा, और तीसरे नंबर पर जिस चीज पर काम किया गया है वो आएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैट में लिखकर बताएं। जी माशाल्लाह, सबको समझ में आ गई। फिर से एक मरतबा मिसालों, अभी हम इंशाल्लाह इसकी मिसालें देखेंगे। मिसालें देखने से पहले मैं एक मरतबा वापस सबक को दोहरा लूं कि जुमला फेलिया वो सेंटेंस जो कि एक फेल से शुरू होता है, एक वर्बल सेंटेंस। उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स है, फेल, फाइल और मफऊल। फेल, फाइल और मफऊल। फेल कहते हैं काम को, फेल कहते हैं काम को यानी कि वर्ब को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफऊल कहते हैं जिस पर काम किया जाए। मफऊल कहते हैं जिस पर काम किया जाए। जी। तो अब जो है इंशाल्लाह इसकी हम कुरान से मिसालें देखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि मिसालें कुरान से ही लूं, लेकिन बाज मर्तबा, हाँ, अरबी के अंदर जो है फेल पहले आता है, उसके बाद फाइल आता है, उसके बाद मफऊल आता है। तो अब जो हम अरबी की मिसालें देखेंगे तो हमको यही तरतीब नजर आएगी। तो पहली मिसाल जो है ये कलाम पाक से, कि अल्लाह ताला मिसालें देते हैं। अल्लाह ताला मिसालें देते हैं, यानी कुरान के अंदर अल्लाह ताला अपनी बात बताने के लिए, अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बहुत सारी मिसालें दी। तो वयदरिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ताला अल्लाह ताला मिसालें देते हैं। तो ये इसमें फेल जो है, देना, पेश करना, तो वो पहले नंबर पर आया, तो ये है हमारा फेल। अब मिसालें पेश करने वाले कौन है? यजरिबू के माने पेश करना, मिसाल अभी तक आया नहीं, मिसाल तो तीसरे नंबर पर है। यजरिबू के माने पेश करना, तो पेश करना ये काम पहले आया, और जो पेश कर रहा है यानी अल्लाह ताला, तो वो दूसरे नंबर पर। तो पहले फेल, उसके बाद फाइल, और क्या पेश कर रहे हैं? तो मिसाल पेश कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर आ गया हमारा मफऊल। तो फेल, फाइल और मफऊल। तो जुमला फेलिया का ये ये फॉर्मूला है, फेल, फाइल और मफऊल। उर्दू के अंदर जो है पहले फाइल आता है, फिर मफऊल आता है, फिर आखिर में फेल आता है। उर्दू के अंदर पहले फाइल आता है यानी पहले काम करने वाला आता है, दूसरे नंबर पर जो जिस पर काम किया गया वो आता है, और तीसरे नंबर पे काम आता है। जिसकी यही मिसाल को हम इसी को तर्जुमा जब हम करेंगे तो अल्लाह ताला मिसालें पेश करते हैं। तो पहले फाइल, उसके बाद मफऊल, और फिर तीसरे नंबर पर फेल। तो जब हम अरबी
के सेंटेंस का तर्जुमा करेंगे तो पहले हम फाइल को कहेंगे, फिर मफऊल को कहेंगे, फिर फेल को कहेंगे। इसी तरह जैद ने सेब खाया, तो जैद पहले आया, और जो चीज खाई गई वो दूसरे नंबर पर, और जो काम किया गया वो तीसरे नंबर पर। तो उर्दू का जो फॉर्मूला है वो है फाइल, मफऊल और फेल। ठीक है। लेकिन अरबी के अंदर पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा। लेकिन जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम उर्दू के हिसाब से तर्जुमा करेंगे। तो पहले हम फाइल को लाएंगे, फिर मफऊल को लाएंगे, फिर फेल को लाएंगे। तो अल्लाह ताला मिसालें पेश करते हैं। तो इसमें यदरिबु फेल, और लफ्ज अल्लाह फाइल, और अमसाल यानी एग्जाम्पल ये मफऊल। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे। अता अमरुल्लाहि, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलू। अता के माने हैं आना, अता याती के माने हैं आना, टू कम। और अमरुल्लाह के माने अल्लाह का हुक्म। तो यहां पर क्या आ रहा है? अता अमरुल्लाही, आ रहा है। क्या आ रहा है? तो अल्लाह का हुक्म आ रहा है, या अल्लाह का हुक्म आ गया। अता जो है ये पास्ट टेंस है। अता जो है ये पास्ट टेंस है। अगर आपको याद होगा तो मैंने गुज़िश्ता सबक में बताया था कि जब कोई बात अल्लाह ताला बड़ी मजबूती के साथ फरमाते हैं तो उसके लिए पास्ट टेंस लाते हैं। पास्ट टेंस, हालांकि वो काम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उस बात की इंपॉर्टेंस को, उस बात की पुख्तगी को, उस बात की मजबूती को बताने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त मैंने एक मिसाल दिया था सुलह हुदैबिया के वक्त, जब सहाबा मायूस हो गए थे और बहुत गुस्से में थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने कलाम पाक में क़द अफ़लहल मुमिनून नाजिल फरमाई कि ईमान वाले तो कामयाब हो गए। हालांकि सुलह हुदैबिया के वक्त तो बड़े मायूसी का मंजर था, लेकिन उस उस जुमले से अल्लाह ताला ये बताना चाहते थे कि फतेह मक्का आने वाली है। मक्का की जो फतेह है वो आने वाली है। तो उस आने वाली चीज को अल्लाह ताला होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला फ्यूचर टेंस में उसको इस्तेमाल करे, लेकिन उस बात की मजबूती को बताने बताने के लिए अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस को यूज किया। कद अफलहल मुमिनून, के ईमान वाले तो कामयाब हो गए। अब यहाँ पर अता अमरुल्लाही, यहाँ पर अमरुल्लाही से मुराद अल्लाह ताला का फैसला है, यानी कयामत के दिन अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे ईमान वाले और गैर ईमान वालों के दरमियान। तो उसके लिए अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अता अमरुल्लाही, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है। फला तस्ताजिलू, तो उसके लिए बेसब्री इख्तियार मत करो, उसके लिए जल्दी मत करो। अल्लाह का हुक्म आ गया है मतलब कयामत का दिन आने वाला है। ये इस आयत से जो है अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो गैर ईमान वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे मतलब तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, और तुम्हारा मजहब कमजोर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है, यानी कयामत का दिन बरहक है, आने वाला है। फला तस्ताजिलू, तो उसके लिए जल्दी मत करो, उसके लिए बेसब्री मत करो। अल्लाह ताला का जब हुक्म आएगा तब आएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अता जो है आना, ये फेल है, और जो चीज आ रही है अमरुल्लाही, तो यहाँ पर अम्र जो है वो फाइल है। अमरुल्लाही, अल्लाह का हुक्म। अम्र के माने होता है हुक्म, तो अल्लाह का हुक्म आ रहा है। तो यहाँ पर अता फेल और अमरुल्लाही फाइल। इस सेंटेंस के अंदर मफूल की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइल पर खत्म हो जाते हैं, उसमें फेल की जरूरत नहीं पड़ती। तो अता जो है उन उन वर्ब में से एक वर्ब है जिसको मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह जब हम तफसील से फेल का बयान पढ़ेंगे, फेल की किस्में पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात हमें समझ में आएगी कि बहुत सारे फेल ऐसे होते हैं जो कि फाइल पर मुकम्मल हो जाते हैं, उनको मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। तो अता अमरुल्लाही, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। तो यहाँ पर अता फेल और अमरुल्लाही फाइल। फिर आगे आगे अब जो ये जो मिसालें मैं पेश करूंगा, ये कुरान में से नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए अरबी जुबान के कुछ सेंटेंसेस है। तो ज़रब ज़ैदुन वलदन, जैद ने एक लड़के को मारा। तो यहाँ पर ज़रबा फेल, जैदुन फाइल, और वलदन मफऊल। यहाँ पर मैं एक बात और कहता हुआ चलूं
کہ فاعل پر ہمیشہ پیش آئے گا، فاعل پر ہمیشہ پیش آئے گا، اور مفعول پر ہمیشہ زبر آئے گا، اور مفعول کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گا۔ تو ضربہ فعل، زید فاعل، اور ولدن مفعول، تو یہ سارا مل کر بن گیا جملہ اسمیہ، سوری، جملہ فعلیہ۔ یہ فعل، فاعل اور مفعول مل کر بن گیا جملہ فعلیہ۔ تو ضربہ فعل، زید فاعل، اور ولدن مفعول، تو یہ تینوں جو ہے مل کر جملہ فعلیہ بنے۔ اب اس کا ترجمہ ہم پہلے فاعل کو کریں گے کہ زید نے، پھر مفعول کو کہیں گے لڑکے کو، پھر فعل کہیں گے مارا۔ زید نے ایک لڑکے کو مارا، زید نے ایک لڑکے کو مارا۔ تو اردو کے اندر ہم پہلے فاعل کو لائیں گے، اس کے بعد مفعول کو لائیں گے، اور پھر آخر میں فعل کو لائیں گے۔ تو ضرب زید ولدن، ضرب فعل، زید فاعل، اور ولدن مفعول۔ تو یہ سارے جو اب تک میں نے ایگزامپلس تھے، یہ ہمارے پاسٹ ٹینس میں تھے۔ اب یہ جو مثال ہے یہ ہماری پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے کوئی الگ ورڈ نہیں ہوتا، بلکہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے۔ پاسٹ کے لیے عربی کے اندر الگ الگ ورڈ ہے، لیکن پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک کوئی الگ نہیں ہوتا۔ جیسے انگلش کے اندر اگر ہم کو پریزنٹ ٹینس بتانا ہے تو ہم بولیں گے پلےئنگ، اور اگر فیوچر ٹینس بتانا ہے تو ہم کہیں گے ول پلے۔ لیکن عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، وہ اس پیراگراف کے یا اس سینٹینس کے کانٹیکس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پریزنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے یا فیوچر کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہماری مثال ہے یکتب زید کتابا، یکتب زید کتابا۔ یکتب کے معنی لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ اگر ہم پریزنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے کہ وہ لکھ رہا ہے، اور اگر فیوچر کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ لکھے گا۔ تو زید ایک کتاب لکھ رہا ہے، زید ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر یکتب فعل، زید فاعل، اور کتابن مفعول۔ یہاں پر بھی آپ غور کریں گے تو فاعل کے اوپر پیش ہے اور مفعول کے اوپر زبر ہے۔ فاعل کے اوپر پیش ہے، مفعول کے اوپر زبر ہے۔ جو ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ جو ورڈ، جو لاسٹ لیٹر کا لاسٹ، ورڈ کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش چینج ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر زیدن کے اوپر پیش آیا کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے، اور کتابن کے اوپر زبر آیا کیونکہ اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو یکتب زیدن کتابن، زید کتاب لکھ رہا ہے، یا ہم ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں زید کتاب لکھے گا۔ یہاں پر جو ہے انگلش میں غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پر مسٹیک ہے، یہاں پر آنا چاہیے زید از رائٹنگ اے بک، روٹ اے بک یہ پاسٹ ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ یہ اس کی مثال کو ہم صحیح کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو زید از رائٹنگ اے بک یا زید ول رائٹ اے بک، اس کا ترجمہ کریں گے زید ایک کتاب لکھ رہا ہے یا زید ایک کتاب لکھے گا۔ اب جو ہے اس کی فیمینن مثال ہم دیکھیں گے، اب تک کے ساری میسکولن مثال چل رہی تھی۔ تو شربت فاطمہ الشاء، فاطمہ نے چائے پی، فاطمہ نے چائے پی۔ تو شریبت یہ ہمارا ورب ہے، فعل ہے، اور فاطمہ یہ فاعل ہے، اور الشائے یہ جو ہے مفعول ہے۔ الشائے اردو میں، عربی کے اندر چائے کو شائے کہتے ہیں۔ یہ اردو زبان سے ہی لیا ہوا لفظ ہے، چا کو جو ہے شین سے بدل دیا گیا ہے، تو وہ چائے سے شائے ہو گیا۔ عربی زبان کے اندر چا نہیں ہے تو چا کو شاہ سے بدل دیا تو وہ شائے ہو گیا۔ تو شریبت فاطمہ تو شایا، فاطمہ نے چائے پی۔ تو کام کرنے والی یہ فاطمہ ہے تو اس کے اوپر پیش آیا، اور کیا کام، کس کے اوپر کام کیا گیا، کس چیز کو پیا گیا، تو اس کے اوپر زبر آیا۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو یہ مثالیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ ہمارا بہت مختصر سا سبق تھا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گزشتہ کل کا، یسٹرڈے کا، اور آج کا جو سبق تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک سینٹینس سٹرکچر کیسے ہوتا ہے۔
تو सेंटेंस अरबी के अंदर सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। अरबी के अंदर सेंटेंस सिर्फ दो तरह के होते हैं, या तो वो जुमला इस्मिया होगा जो कि इस्म से शुरू होगा यानी नाउन से शुरू होगा, या फिर वो जुमला फेलिया होगा यानी कि फेल से शुरू होगा यानी वर्ब से शुरू होगा। तो अगर वो जुमला इस्मिया है तो फिर हम उसके अंदर मुब्तदा और खबर को तलाश करेंगे, और अगर वो जुमला फेलिया है तो हम उसके अंदर फेल फाइल और मफूल को तलाश करेंगे। समझ में आ गया सबक आज का? अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो एक मर्तबा मैं फिर दोहरा देता हूं कि अरबी जुबान के अंदर जुमले सिर्फ दो तरह के होते हैं, या तो वो जुमला इस्मिया होगा या तो वो जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया वो जुमला है जो कि इस्म से शुरू होता है यानी नाउन से शुरू होता है, और जुमला फेलिया वो जुमला है जो कि फेल से शुरू होता है। तो जुमला इस्मिया जब हमारे पास आएगा तो हम उसके अंदर मुब्तदा और खबर को तलाश करेंगे, और जुमला फेलिया जब हमारे सामने आएगा तो हम उसके अंदर फेल फाइल और मफूल को तलाश करेंगे। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ जुमला फेलिया सिर्फ फेल और फाइल पर ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि हमने मिसाल देखी अता अमरुल्लाहि, कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, तो ये जुमला फेल और फाइल पर ही मुकम्मल हो गया। और कुछ जुमला फेलिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर फेल फाइल मफूले लहू मफूले बिही बहुत सारी चीजें होती है। वो बहुत आसान है, इंशाल्लाह जब वो आएगा तब उसको हम समझेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।